नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ पहले की भांति एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो राशि के परिवर्तन और किसी भी ग्रह का दूसरी राशि में परिवर्तन कहीं न कहीं हमारे जीवन पर उत्तरोत्तर प्रभाव डालने वाली स्थिति में रहता है। और जहाँ तक सवाल है हमारे सभी ग्रहों के अधिपति ग्रह जिसका नाम है सूर्य ग्रह, सूर्य सभी ग्रहों का संचालन करने वाले ग्रह होने के साथ साथ में हमारी पृथ्वी पर, हमारे अंतरिक्ष में जो भी वातावरणीय प्रभाव अच्छे या बुरे रूप में देखने को मिलते हैं उसमें सूर्य का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। और जहाँ तक हमारे ज्योतिष में सूर्य की प्रभावशीलता का सवाल है तो सूर्य को हम आत्मा कारक ग्रह के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार एक शरीर में आत्मा का प्रभाव रहता है, ठीक उसी प्रकार सूर्य का हमारे दैनिक जीवन में और हमारे मानव जीवन पर उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सूर्य आत्मा कारक ग्रह होने के साथ साथ में हम उसका संबंध सीधा सीधा पिता से जोड़ते हैं, क्योंकि एक जीव जब एक किसी भी शरीर में प्रवेश करता है तो उसमें हम एक बात बोलते हैं कि हमारे अंदर वंशानुगत प्रभाव देखने को मिले हैं। तो कहीं न कहीं ये जो वंशानुगत जो प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं उसका दो कारण हैं, एक तो है सूर्य और एक है चंद्रमा। सूर्य को पिता से जोड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर चंद्रमा को माता से जोड़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में सूर्य हमारे तापमान को ऊपर नीचे करने में, हमारे शरीर की संचालन अवस्था को प्रभावशाली बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। ये बात मैं आपसे इसीलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि सूर्य अब 15 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि 14 जनवरी 2022 तक इसी राशि में विचरण करेंगे। तदोपरांत वो मकर राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो हम उसे धनु मलमास के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जब सूर्य बृहस्पति की राशि में प्रवेश करता है तो बृहस्पति के जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर थोड़ा सा नगण्य जैसी स्थिति में आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से सभी शुभ मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसीलिए सूर्य का कोई भी राशि परिवर्तन मनुष्य के जीवन को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से प्रभावित करने की स्थिति में होता है। बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये गोचर या ये राशि का जो परिवर्तन है सूर्य का वो क्या प्रभाव डालेगा। तो उसमें सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन जहां उनके भाग्य में वृद्धि करेगा वहीं उनकी आर्थिक उन्नति में भी काफ़ी बढ़ोतरी करेगा। और जहां तक सवाल है नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों की तो उनके प्रमोशन के काफ़ी प्रबल संभावनाएं इस एक महीने के बीच में घटित होने वाली हैं। जहां तक सवाल है पारिवारिक स्थिति का तो परिवार में काफ़ी सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा अवचेत रहने की आवश्यकता है। और दूसरी बात यह कि अगर आप नौकरी में कार्यरत हैं तो आपको कोई नई जिम्मेदारी भी आपको दी जा सकती है और आपका ये आने वाला एक महीना आत्मविश्वास से लबरेज रहेगा। तो कहीं कुल मिला के बात ये हुई कि मेष राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन निश्चित रूप से शुभ फलदायी साबित होने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर निश्चित रूप से वृष राशि वालों के लिए विदेश यात्राओं का योग बनाएगा। व्यवसाय में कार्यरत हैं या नौकरी में कार्यरत हैं, निश्चित रूप से आपको वहां से धन लाभ प्राप्त होगा और कहीं आकस्मिक धन लाभ भी आपको हो सकता है। जिन व्यक्तियों की नौकरी नहीं लग रही है उनकी नौकरी लगने की काफ़ी प्रबल संभावना बनती है। अपने खान पान और रहन सहन को लेकर काफ़ी सजग रहें, क्योंकि इसकी वजह से स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। इससे माता के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं गिरावट होने को या देखने को मिलेगी। और कोई भी कोर्ट कचहरी संबंधी व्यवस्था अगर आपके साथ में पहले से चल रही है तो उसमें भी समस्याएं कुछ थोड़ी सी उत्पन्न हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, ना अच्छा रहेगा ना बुरा रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए निश्चित रूप से ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य में और उनके गुस्से में काफ़ी बढ़ोतरी करेगा। वहीं दूसरी ओर उनके जो शादीशुदा जीवन है उसमें भी पति पत्नी के संबंधों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, या यूँ कह लीजिए कि विवाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।
और नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को निश्चित रूप से धन लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन घुटनों से संबंधित समस्याएं और आंखों से संबंधित समस्याएं मिथुन राशि वालों को इस एक महीने के दौरान काफ़ी परेशान कर सकती हैं, इसलिए इससे सावचेत रहने की आपको आवश्यकता है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी धमाकेदार समय साबित होने वाला है। ख़ास तौर पे जो व्यक्ति मुकदमे से जुड़े हुए हैं या कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है, उसमें निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होने वाली है। रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। जिनको रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें रोजगार प्राप्त हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है पढ़ने लिखने वाले बच्चों का, तो उनकी एजुकेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा यात्रा के दौरान सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसा करने से बैकएक की समस्या या घुटने में चोट लगने की समस्या आपको सामने खड़ी हो सकती है। परिवार में बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावचेत रहने की आवश्यकता है। मौसमी परिवर्तन होने की वजह से और कर्क राशि का स्वामी सूर्य और चंद्रमा की जो विपरीत स्थिति कई बार पैदा हो जाती है, उसके जैसे घर में थोड़ा सा मन मुटाव जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। मगर आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए शुभ फलदायी साबित होने वाला है। देखिए, अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर निश्चित रूप से उनके भाग्य में या उनकी किस्मत में बढ़ोतरी करने वाला साबित होगा। सारे काम बड़े आसानी से और सफलतापूर्वक संचालित हो पाएंगे। नौकरी में भी आपको उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त होगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। रिश्तों में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और गाड़ी घोड़े ढंग से चलाएं, या तो उसके खर्चे में बढ़ोतरी हो सकती है या कोई छोटी मोटी दुर्घटना का सामना भी सिंह राशि वालों को करना पड़ सकता है। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए ये समय मानसिक तनाव बढ़ाने वाला रहेगा। माता के स्वास्थ्य विवाद पैदा होने जैसी स्थितियां सामने निकल के आएंगी। सेहत के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित बीमारियां और बीपी से संबंधित बीमारियां कन्या राशि वालों को परेशान कर सकती है। परिवार में एक झगड़े का सा माहौल या एक अशांत वातावरण देखने को प्राप्त होगा। और वहीं दूसरी ओर आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन या कोई शुभ मंगलिक कार्य जैसी स्थितियां भी आपके खर्चों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए बहुत ही धमाकेदार समय साबित होगा, क्योंकि शत्रुओं से आपको छुटकारा तो मिलेगा ही, वहीं सेहत के मामले में भी आपको काफ़ी संतुष्टि प्राप्त होगी। परिवार में एक सुख और आनंद की प्राप्ति देखने को मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो सकता है। कोई प्रभावशाली व्यक्ति या किसी राजनीतिक व्यक्ति से संबंध बनने की वजह से आने वाला समय आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में आपका वो व्यक्ति सहायक हो सकता है। यात्रा के दौरान आपको कोई आर्थिक धन लाभ प्राप्त होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आर्थिक रूप से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सरकारी और अर्ध सरकारी महकमे के लोगों को काफ़ी धन लाभ प्राप्त होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। पिता की संपत्ति से भी धन लाभ आपको प्राप्त होगा। हालांकि मानसिक तनाव आपको इस दौरान देखने को मिल सकता है, क्योंकि पैसे की आवक होने के साथ साथ में आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की वजह से मानसिक तनाव आपको निश्चित रूप से आपको फेस करना पड़ सकता है। हालांकि ये गोचर निवेश के दृष्टिकोण से या संपत्ति खरीदने के दृष्टिकोण से या गाड़ी घोड़े खरीदने के लिए सबसे सर्वोत्तम साबित समय आपके लिए होने वाला है। इसीलिए ये आने वाला समय आपके जहाँ संपत्ति में वृद्धि करेगा, वहीं किसी भी प्रकार के शुभ मंगलिक कार्य आपके घर में निश्चित रूप से देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन होना और शनि की 7.5 का उतरता हुआ होना कहीं न कहीं आपको मिला जुला असर देखने को तो मिलेगा ही। स्वास्थ्य के प्रति आप विशेष रूप से सावचेत रहने की आवश्यकता है। जिनके घरों में कोई शुभ मांगलिक कार्य या विवाह इत्यादि नहीं हुए हैं, उसके होने के काफ़ी प्रबल योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है और कहीं न कहीं आपको कोई ऐसा आकस्मिक धन लाभ या कोई ऐसी पॉजिटिव सूचना आपको प्राप्त होने वाली है जिसकी वजह से आपके घर में एक शुभ मांगलिक कार्य का माहौल बनेगा। घर में एक खुशी का सा वातावरण आपको देखने को मिल सकता है। मगर पेट से संबंधित बीमारियां और लीवर से संबंधित बीमारियां इन जातकों को परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान में थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बात करते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों की शनि की 7.5 चलने की वजह से
और कहीं न कहीं राहु का भी प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव होने की वजह से ये जो राशि परिवर्तन सूर्य का होगा वो कहीं न कहीं आपके दैनिक आय में तो वृद्धि करेगा, लेकिन खर्चों में भी उसी अनुपात में वृद्धि देखने को आपको मिल सकती है। नींद नहीं आना, आँखों से संबंधित समस्याएं पैदा होना, बेचैनी रहना, एंजाइटी जैसी समस्या मकर राशि वाले व्यक्तियों को इस दौरान फेस करनी पड़ सकती है। खास तौर पर परिवार में पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पिता की तरफ से आपको चिंता स्वास्थ्य को लेकर भी हो सकती है या किसी और अन्य प्रकार की मानसिक अवसाद जैसी स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए ये मकर राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन निश्चित रूप से थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 का चलना और ये राशि परिवर्तन होना जहां आपकी नौकरी में उन्नति प्रदान करेगा, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। आप अगर व्यवसाय में कार्यरत हैं तो आपको कोई धन लाभ या अतिरिक्त धन लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। शादीशुदा ज़िंदगी में पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंतित रहने की आवश्यकता है। पत्नी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी आपको फेस करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपका अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ के साथ में या अपने बॉस के साथ में कोई वैचारिक मतभेद होने की वजह से कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, परंतु कुंभ राशि वालों के लिए कुल मिलाकर ये समय भी शुभ फलदायी साबित होने वाला है। अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि वालों की। तो देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये समय काफ़ी सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। आर्थिक उन्नति देखने को मिलेगी, धन लाभ होगा, यश, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक दृष्टिकोण से आपकी छवि और आपके मान सम्मान में काफ़ी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। पारिवारिक सदस्यों और दोस्तों की तरफ से भी आपको खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन गले से संबंधित समस्या और घुटने से संबंधित समस्या आपको इस दौरान परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर ये जो राशि परिवर्तन है वो विभिन्न राशियों पर अपना अच्छा और प्रभाव दोनों ही प्रकार का डालने को आपके सामने देखा जा सकेगा। किसी को बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा तो किसी को बहुत नुकसान करेगा, लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन सामान्यतः ज़्यादा परेशानी वाला नहीं होता है। हाँ, जो सरकारी नौकरी में कार्यरत होते हैं उनके लिए ज़रूर कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन हम पर शुभ प्रभाव डाले और उसके अशुभता में कमी आए, उसके लिए आपको 5 उपाय विशेष रूप से करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला उपाय तो आपको करना है कि प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना आवश्यक है और उस जल के अंदर अगर आपके द्वारा चावल, रोली और थोड़ा सा गुड़ अगर डाल दिया जाता है और फिर सूर्य के और जल अर्पित करते हुए ओम सूर्य देवाय नमः का मंत्र आपके द्वारा बोला जाए या ओम घृणी सूर्य देवाय का मंत्र भी आप उच्चारण कर सकते हैं। और अगर आपका इसका प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो तो आप गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं। तो जहां एक और आप सूर्य के दुष्प्रभाव को कम कर पाएंगे, वहीं आपकी आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करने में, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने में आपको वो सहायक होगा। दूसरा उपाय है कि आपको रविवार का व्रत करना चाहिए और इस व्रत के दौरान आपको नमक नहीं खाएं, क्योंकि ऐसा करने से जहां एक और आपको बीपी से संबंधित समस्याएं और डायबिटीज से संबंधित अगर समस्याएं परेशान कर रही हैं तो रविवार का व्रत करना आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठकर साबित होने वाला है। तीसरा उपाय है कि आप 5.25 रत्ती का माणिक्य सोने या तांबे में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करने से आप सूर्य के शुभ फलों में तो वृद्धि करेंगे ही, वहीं दूसरी ओर शारीरिक समस्याओं का समाधान करने में भी आपको काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। चौथा उपाय है कि आप प्रदोष का व्रत अगर करते हैं या शिव जी को प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य की प्रभावशीलता को आप अपने फेवर में कर पाएंगे। और पांचवा जो अंतिम उपाय है वो ये है कि अगर आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाते हैं या उसको गुड़ खिलाते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य की जो निष्प्रभावशीलता आपकी कुंडली में देखने को मिल रही है, आपको यश या सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है या आपका कार्यस्थल पर किसी से विवाद है, तो आप उसको निपटाने के लिए निश्चित रूप से गाय की सेवा करने से या गाय को हरा चारा खिलाने से आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।